हमारे बहुत सारे किसान साथी सही जानकारी ना होने के चक्कर में कुछ गलत चीज़ें कर जाते हैं। मतलब यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। आज की वीडियो में हम यही कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं कि धान में हमें यूरिया कब कितनी मात्रा में और किस समय प्रयोग करना चाहिए, और साथ में कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी होती है जिससे इसका ज़्यादा लाभ हमें मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं यूरिया हमें कब कितनी मात्रा में प्रयोग करना होता है, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। किसान साथियों, धान की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको 3 बार करना होता है। मतलब 3 चक्कर में आप यूरिया डालेंगे। तो वो चक्कर आपको बता देते हैं, मतलब वो समय आपको बता देते हैं कब आपको यूरिया डालना है। सबसे पहला समय है धान की रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको पहली यूरिया डाल देनी चाहिए। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई करना है आपको। अगर आप धान की रोपाई के समय DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं या फिर NPK डालते हैं, जैसे NPK 12-32-16 या फिर NPK 10-26-26, 14-35-14, बहुत तरह के NPK भी आते हैं। तो कोई भी NPK डालेंगे उसमें नाइट्रोजन पाया ही जाता है और DAP में भी नाइट्रोजन पाया ही जाता है। तो अगर आप DAP या फिर NPK खाद डालते हैं तब तो आपको रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर जो है वो यूरिया, या फिर 10 दिन तक भी आप यूरिया डाल सकते हैं पहली मात्रा। लेकिन अगर आप किसान भाई ना तो आप DAP डालते हैं, ना ही अगर आप NPK डालते हैं, अगर आप SSP खाद का इस्तेमाल यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल रोपाई के समय करते हैं, तो आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल रोपाई के समय ही, जब आप SSP डालते हैं तब आपको कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसान साथियों, SSP में नाइट्रोजन नहीं होता है और पौधे के शुरुआती विकास में भी नाइट्रोजन का काफ़ी काम होता है। तो अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में धान की जो है रोपाई करते हैं, तो आपको रोपाई के समय ही जो है वो यूरिया जो है वो डाल देनी है, या फिर 1-2 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए। 3 दिन के अंदर आपको कम से कम डाल देना चाहिए, तब आपको अच्छे से उसका लाभ मिलेगा। अगर आप DAP डालते हैं तो यूरिया आप 1 सप्ताह, या फिर अगर आप NPK डालते हैं तो भी आप यूरिया 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर पहली मात्रा आपको डालनी होती है। पहली मात्रा भी हम जान लेते हैं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे पहली बार में आपको यूरिया यानी रोपाई के समय आपको यूरिया लगभग 30 से 35 kg के आसपास, यानी 30 से 35 किलोग्राम यूरिया डालनी होती है। अगर आप वहीं DAP या फिर NPK डालते हैं तो आपको यूरिया लगभग 20 kg औसतन डालना होता है प्रति एकड़ तक। यहाँ पे हम जो है वो मात्रा आपको बता रहे हैं, मतलब 16 से 20 kg आपको यूरिया। अगर आप DAP या फिर NPK डालते हैं तो आपको डालना है वही 30 से 35 kg यूरिया। अगर आप SSP डालते हैं तो आपको पहली बार में डालना है, मतलब रोपाई के समय ही आपको डालना है, या फिर रोपाई के 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर डालना है। अब हम जानते हैं दूसरी मात्रा। दूसरी मात्रा आपको डालनी है 20 से 25 या फिर 30 दिन तक, जो किस्में बहुत जल्दी तैयार होती हैं वहाँ पे तो आपको 20-22 दिन पे ही यूरिया डाल देना चाहिए। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसमें 25-30 दिन पे आप यूरिया की दूसरी मात्रा डालिए। और दूसरी मात्रा में आपको 30 से 40 kg यूरिया जो है उसका इस्तेमाल करना होता है। अब जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो कुछ अन्य चीज़ें भी आप डालते हैं, जैसे आप जिंक का इस्तेमाल इसी समय करते हैं तो 20 दिन के बाद ही आपको जिंक डालना होता है, क्योंकि हम रोपाई के समय कोई ना कोई ऐसी खाद जरूर डालते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ जिंक सल्फेट ना तो आप 33% वाली डाल सकते हैं, ना ही 21% वाली डाल सकते हैं। तो यूरिया के साथ में आपको 22-25 दिन पे जो है जिंक भी डाल देना है। 33% वाली जिंक आपको 5 या 6 kg, या फिर 21% वाली जिंक 7-8 kg आपको डाल देना है। अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अंतिम यूरिया हमें कब डालना चाहिए? अंतिम यूरिया भी आपको सही समय पे ही डालना है, और अंतिम यूरिया डालते समय कुछ अन्य खादें भी आपको डालनी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अंतिम यूरिया अपने किस्म के हिसाब से आपको डालना है। जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसमें अंतिम यूरिया तो 38-40 दिन पे ही आपको डाल देना होता है। जो किस्में थोड़ा मध्यम वाली वैरायटी हैं तो 40-45 दिन, जो थोड़ा सा लेट में तैयार होती हैं 45-50 दिन तक, मतलब 45 से 50 दिन के भीतर सभी आपको यूरिया की मात्रा या फिर कोई भी ऐसी खाद डाल देनी है जो आप दानेदार रूप में देना चाहते हो। 50 दिन के बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी हम डालेंगे उसका हम स्प्रे करेंगे, मतलब पत्तियों के ऊपर उसका हम छिड़काव करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अंतिम यूरिया डालते समय आपको पोटास भी डालना होता है। पोटास आपको 2 बार डालना होता है। पहली बार रोपाई के समय जो आप खाद डालते हैं उसके साथ में, और अंतिम बार आपको पोटास डालना होता है वही 40-45-50 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं। तो पोटास की आधी मात्रा तो आपको रोपाई के समय डाल देनी है, और आधी मात्रा आपको डालनी होती है किसान साथियों 40-45 दिन पे। तो जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार होती है उसमें आपको 30 kg पोटास, जो देर से तैयार होती है उसमें 40 kg पोटास आपको डालना होता है। तो अगर आपकी जल्दी वाली वैरायटी है तो 15-15 kg 2 बार आपको डाल देना है। देर वाली वैरायटी है तो 20-20 kg 2 बार आपको डाल देना है। वीडियो को लाइक जरूर करें।